अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 5+ के कॉन्सेप्ट्स ऑपोजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव टू आवर लेसन, बट बिफोर वी ओपन आवर पेज हम थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे बच्चों से कुछ वर्ड्स के साथ। मैं एक्शंस करूँगी, आपने मुझे बताना है उन एक्शंस को वर्ड्स देकर कि वो एक्शन किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। तो सब तैयार हैं? आप मुझे बताएं कि ये क्या है। शाबाश, शॉर्ट, छोटा। और अगर मैं सीधी हो जाऊं तो टॉल, यानी कि शॉर्ट टॉल। अब अगर मैं कहूं फैट और थिन, गुड। अच्छा, अब हैवी और लाइट, जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे बताना कि फार और क्लोज। अच्छा, अब मैं फास्ट, स्लो, जबरदस्त। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये सारे एक्शंस जो मैंने किए, इससे आपको क्या लगा? जब मैंने किया फास्ट और फिर मैंने स्लो, तो ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थे ना। और जब मैंने किया फैट और थिन, ये भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। और जब मैंने किया और यानी हैवी और लाइट, ये भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। बिल्कुल, इनको कहते हैं हम ऑपोजिट्स। यानी एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी से मुख्तलिफ हो तो उन्हें हम ऑपोजिट्स कहते हैं। तो आज का लेसन जो है हमारे ऑपोजिट्स के बारे में है। तो लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी ऑपोजिट्स कैन आर देयर इन आवर बुक। डियर टीचर्स, इस तरह की एक्टिविटी कराने के बाद और मुख्तलिफ बच्चों को इन्वॉल्व करने के बाद हम चलते हैं अपने पेज नंबर 44 की तरफ, क्योंकि अब हमने बच्चों का ऑपोजिट्स के बारे में बेस बना लिया है। हमारी इंस्ट्रक्शंस पेज नंबर 44 पे कहती हैं ऑपोजिट वर्ड्स। एग्जाम्पल्स: टॉल इज द ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट, ब्लैक इज द ऑपोजिट ऑफ वाइट। रीड द फॉलोइंग ऑपोजिट वर्ड्स अलाउड। आपने पिक्चर्स को सामने रखते हुए बच्चों से बात करनी है और उसके नीचे दिए हुए वर्ड्स को पॉइंट आउट करना है। पहली पिक्चर, स्लो, फास्ट, इन, आउट, हैवी, लाइट, ओपन, क्लोज, फुल, एम्प्टी। ये वाले वर्ड्स के बारे में बातचीत करते हुए पिक्चर डिस्क्रिप्शन कीजिए और इसके साथ साथ बच्चों से इनके बारे में एक्शंस भी करवाइए। बच्चों से स्लो और फास्ट में स्लो रनिंग या फास्ट रनिंग करवाइए, उन्हीं की जगह पे खड़े होके। इन और आउट के लिए बच्चों से इमेजिन करवाएं कि वो बॉटल में कोई चीज़ डाल रहे हैं और कोई चीज़ निकाल रहे हैं। इसी तरह हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट दीजिए कि इमेजिन करें वो बहुत सी भारी सी चीज़ उठा रहे हैं और फिर कोई हल्की चीज़ उठा रहे हैं। इसी तरह इशारे से वो डोर ओपन और क्लोज करें। और फुल और एम्प्टी का कॉन्सेप्ट दे दीजिए कि एक बास्केट में फुल है भरी हुई और दूसरी बास्केट सैड फेस के साथ एम्प्टी पड़ी है। ये वाले आप करवाएं, बच्चों से एक्शंस करवाएं और कॉन्सेप्ट्स की पुख्तगी की तरफ लेके जाएं। इसको कराने के बाद मूव ऑन टू पेज नंबर 46 एंड 47। यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शंस कहती हैं रीड द सेंटेंसेस विद द ऑपोजिट्स। हमारे पास इन दोनों पेजेस के ऊपर कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं। फर्स्ट, टॉक टू देम अबाउट दीज पिक्चर्स कि व्हाट डू दे सी। दे सी ब्रिक्स, दे सी पिलो, elephant, ant, a man, a woman, a glass, ice and so on। इसी तरह करके इनसे आप बात कीजिए and then start reading the sentences one by one। और बच्चे जो हैं आपकी रीडिंग करते हुए इन सेंटेंसेस पे उंगली फेरेंगे और आपके बाद रिपीट करेंगे। और यहाँ पे आपने वाज़े करना है, you have to clarify that all the words written in pink are word opposites. Bricks is hard, pillow is soft.
An elephant is big, an ant is small. The man is fat, the woman is thin. Fire is hot, ice is cold. The bicycle is old, the car is new. The cat is on the table, the dog is under the chair. The pencil is short, the stick is long. My brother is happy, my sister is sad. The box is heavy, the bag is light. The girl is beautiful, the woman is ugly. The street is narrow, the road is wide. Man climbed up the hill, man came down the hill. इसी तरह करके जितने भी वर्ड ऑपोजिट्स यहाँ पे हैं, आप बारी बारी करके एक एक वर्ड लीजिए और बच्चों को इनकरेज कीजिए कि वो उसके ऑपोजिट आपको बताते जाएं, और इस तरह से बच्चों की ऑपोजिट्स की रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।